चैप्टर 23 स्टोरी राइटिंग। द हंटर एंड द डॉग। हंटर शिकारी और डॉग एक बर्ड है। A hunter saw a dog sitting among the branches of a tree. He wanted to kill the dog, so he raised his bow and aimed at the bird. उसने अपना उसको मारना चाहता था, उसने अपना ये उठाया, क्या कहते हैं, धनुष, तीर। ही वांटेड टू टेक ए बेटर एम, और बिल्कुल ऐसा सही निशाना बिल्कुल लगाना चाहता था। सो ही स्टिप बैक ए लिटिल, थोड़ा सा पीछे हटा। बट अनलोइंगली ही स्टिप्ड ऑन ए स्नेक, लेकिन उसने गलती से स्नेक को मार दिया। द स्नेक बिट हिम इन हिज लेग, और उसने उसके मतलब मार के दिया, उसके ऊपर पैर रखा गया स्नेक के ऊपर, जैसे वो पीछे हटा और उसने उसके काट लिया। जल्दी ही सुन द पॉइजन स्प्रेड इन द होल बॉडी एंड इट डाइड, सारा जहर उसके शरीर में फैल गया और वो मर गया। द डॉग वाज सेव्ड, इस प्रकार वो तो बच गया, डॉग तो, पक्षी तो। इट इज ट्रू दैट इफ ए पर्सन प्लान्स मिसचिफ टू अदर, ही हिमसेल्फ फॉल्स ए विक्टिम टू इट। इसलिए कहा जाता है, हिंदी में एक कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, उसके लिए खुद के लिए कुआं खुद जाता है। इसका मतलब कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत प्लानिंग करता है, गलत मिसचिफ हरकत करता है, तो वो खुद ही उसका भागीदार बन जाता है, उसको ही वो गलती झेलनी पड़ती है। डेवलप ए स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू द स्टोरी। इसमें कुछ ये सब्जियां बनी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़ाई कर रहे हैं, तो नीचे इनका वो लिखा हुआ है। कैरट और रेडिश फ्रेंड थे। एक दिन लड़ाई हो गई। कैरट ने कहा मैं ब्यूटीफुल हूँ, रेडिश ने कहा मैं हेल्दियर हूँ। तो फिर कोई आ गया पक्षी वहां पर, उसने कहा भी तुम हमारा झगड़ा सुलझाओ। तो उसने दोनों को बताया कि तुम दोनों ही अच्छी हो, तुम न्यूट्रिशियस हो, लोगों को हेल्दी बनाते हो अलग अलग तरीके से। ये वो वाली कहानी है तो आपने खूब सुन रखी होगी। एक आदमी के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, तो वो सोचता है कि एक दिन में ही सारे अंडे निकाल लूं। उन्होंने उसका ऐसे पेट खोल लिया, फिर वो मर गई, उनको अंडा मिला नहीं। ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। पिक्चर देखिए, ये वो वाली कहानी है। वो झूठ बोलता रहता, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। सब आ जाते हैं भाग के, जब सचमुच में आ जाता है सब समझते हैं तो झूठ ही बोल रहा होगा, इसका तो रोज का काम है, कोई आता नहीं है, फिर वो मर जाता है। 3 कहानी और इसमें आपको करनी है। फार्मर और हिज सन, फार्मर एंड हिज सन्स के ऊपर कई स्टोरी है छोटी छोटी, कोई सी भी आप इसमें लिख सकते हैं। और फॉक्स और क्रो। फॉक्स और क्रो, वो जो उसको खाने के लिए बुलाता है, वो उसको ऐसे चौड़ी प्लेट में दे देता है जिससे कि क्रो नहीं खा पाता। नहीं नहीं, फॉक्स और क्रो की तो अलग है। फॉक्स और क्रो की तो है कि क्रो को रोटी का टुकड़ा मिल जाता है, पेड़ पर बैठा होता है। फॉक्स कहती है तुम्हारी तो आवाज बड़ी सुरीली है। वो समझती है जैसे ही गाना गाने के लिए मुंह खोलेगा मैं इसकी रोटी उठा लूंगी। तो वही हुआ कि फुलिश जो क्रो था वो गाना गाने लगा मुंह खोल के, उसने रोटी उठाई और भाग गया। कॉबलर और एल्व्स वाली स्टोरी भी आपको आपकी एक बुक में थी। और स्टोरी वो ये है कि वो दोनों बड़ी मेहनत से जूते बनाते थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं होता था। एक रात उसने अपना जो लेदर था वो काट के रखा कि कल सुबह को बनाऊंगा। तो देखा उनका अच्छा सा एक सुंदर सा पेयर वहां तैयार था। अगले दिन वो पेयर बहुत अच्छे कीमत पे बिक गया। तो इस तरह से रोज वो ऐसे ही रखने लगा, मतलब कि भी चलो कल बनाऊंगा। फिर रात में वो आते थे एल्फ्स, वो आके उनका वो बना जाते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, जिस दिन वो उन्होंने सोचा छिपके देखते हैं कि कौन आता है, वो छिपके देखने लगे। तो आए हैं 6 शायद कुछ एल्फ्स आए हैं। तो देखते हैं वो सिलते हैं सारे कपड़े। लेकिन टेलर और टेलर की वाइफ ने देखा उनके कपड़े बड़े फटे हुए थे, गंदे हो रहे थे। और वो यदि वो आ जाते बाहर तो एल्फ डर कर भाग जाते, मतलब चले जाते। वो तो चुपचाप ही आते थे रात में। तो उन्होंने क्या करा, अगले दिन कपड़े बना के रख दिए बड़े सुंदर सुंदर उनके नाप के बिल्कुल। और वहां पे जहाँ लेदर रखा था वहां पर कपड़े भी रख दिए, मतलब लेदर के बजाय आज कपड़े नजर आए। तो एल्व्स बहुत बहुत खुश हो गए। उन्होंने वो कपड़े पहन लिए और खिड़की से कूद के चले गए। बस उसके बाद वो चले गए। और इतने जब कई दिन तक उन्होंने उनके शूज बनाए, उनके पास पर्याप्त पैसा पर्याप्त भोजन उनको मिल चुका था। उसके बाद वो एल्व्स नहीं है। ओके, चैप्टर इज completed. Now you can write these 3 story in your own words.